बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर और आज हम इस मौसम खबर में बात करेंगे बारिश की, वायु की गुणवत्ता की, पर्यटक स्थलों का हाल, साथ ही साथ तमाम और सारे अपडेट्स। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है पंजाब से, जहां अगले 5 दिन घने से घने कोहरे की आशंका है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से ही आ रही है, कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान है। हरियाणा राज्य की ये खबर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है असम से, जहां अगले 3 दिन घने कोहरे के आसार हैं। तो देख रहे होंगे कि अब शीतलहर का असर है। बड़ी खबरों में भी तमिलनाडु में, जहां इक्का दुक्का हिस्सों में तेज बरसात के आसार। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लक्षद्वीप से आ रही है, जहां तेज बारिश हो सकती है। तो ये हैं वो 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की है आज के इस बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं सर्द अपडेट आज का क्या कह रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है। तो इस पूरे राज्य में चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि घना कोहरा और शीतलहर, घने से घने कोहरे की संभावना है और शीतलहर भी यहाँ पर छाई रह सकती है। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में जो है तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। जबकि असम की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत घने कोहरे की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। इसीलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी सभी राज्यों में कोई चेतावनी नहीं है। अब मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले 2 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बारिश का फिलहाल यहाँ पर कोई भी आसार जो है नज़र नहीं आ रहे हैं इन सभी उत्तरी राज्यों में। हालांकि शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कि आपने कोहरे का भी अपडेट देखा। तो इन सभी राज्यों में फिलहाल अगले 2 दिनों में कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट की, झारखंड, साथ ही उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में भी फिलहाल मौसम के पूर्वानुमान में बारिश की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर भी जो है सामान्य मौसम, और जैसा कि आपने देखा कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश तो कहीं घना कोहरा। दक्षिण की बात करें, केरल की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, रायलसीमा और कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर बारिश का फिलहाल कोई भी मौसम नज़र नहीं आ रहा। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो इसमें कोई भी बारिश का पूर्वानुमान जो है नज़र नहीं आ रहा है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, दमन और दीव, इन सभी राज्यों में फिलहाल मौसम का कोई भी पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। ये है मौसम का पूर्वानुमान जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में क्या रही है। तो यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कोहरा छाए रहने की यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, जैसा कि दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में। हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरा छाया हुआ था। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मेघालय में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, जो कि दर्ज की गई है। तो ये है मौसम की चाल जो हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं इन सभी राज्यों में जो इस समय दर्शाया जा रहा है। दक्षिण का रुख करते हैं। आप देख सकते हैं अंडमान, केरल और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही इनकी जो पिछले 24 घंटे में है, ये यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है इन सभी जगह पर। फिलहाल हम यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर
व्यावसायिक फार्म तक। मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। कुछ शहरों की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल आइए देखते हैं। न्यूनतम तापमान से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजधानी दिल्ली की। तो इन सभी इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इन सभी उत्तरी राज्यों का ये तापमान का हाल। अब हम बिहार की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो इन सभी जगह जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण का रुख करते हैं। केरल की बात करें, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और रायलसीमा के इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान इन सभी जगह सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान में अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर पूर्वी मध्य प्रदेश नज़र आ रहा है। इस पूरे इलाके में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब का अमृतसर शहर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहां न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 3.6 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमने बात की न्यूनतम तापमान की। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो इसमें पूरे राजस्थान की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली की, तो इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन सभी राज्यों का ये तापमान है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल की। तो इन सभी जगह जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, अब देखते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं एक बार फिर केरल की बात करते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब तटीय कर्नाटका का कारवार शहर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, जो कि अधिकतम श्रेणी में है। 36.8 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। और अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए देख लेते हैं तमाम और शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं।
तो ये आपने जाना तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब हम मौसम खबर में बात करने जा रहे हैं वायु की गुणवत्ता से। यहाँ पर हम अपने सेगमेंट की शुरुआत करेंगे जिसमें हम सभी सांस ले रहे हैं। कुछ शहरों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं वायु की गुणवत्ता क्या कह रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली, जिसमें 331 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में ब्लिंक कर रही है जैसा कि नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 159 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं पटना। 326 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में है। तो ये है पटना की वायु गुणवत्ता 326। बेंगलुरु की 69, ये अच्छी श्रेणी में बिल्कुल हम कह सकते हैं जैसा दिखाई दे रहा है वायु की गुणवत्ता बेंगलोर शहर की। पुणे की बात करें जहां 47 वायु की गुणवत्ता है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं वायु की गुणवत्ता में। हम हैदराबाद की बात करते हैं जहां पर 137 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता में 239 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला शहर है मुंबई, जहां पर 118 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम अहमदाबाद, 106 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। ये है वायु की गुणवत्ता अहमदाबाद की। वायु की गुणवत्ता के बाद अब हम पर्यटन का पूर्वानुमान यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहाँ पर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक मौसम साफ है, धूप खिली रहने की संभावना। हालांकि शुक्रवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 12, बुधवार और गुरुवार को 11, जबकि शुक्रवार को 9 डिग्री तक होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 मंगलवार को और उसके बाद -1 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है। तो श्रीनगर का जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 8 के बीच में बने रहने की संभावना है। हम सभी जानते हैं कि झीलों के शहर में ये पर्यटन के लिए अनुकूल मौसम है। आगे बढ़ेंगे हम, नैनीताल की बात हमने की। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देखते हैं पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार को धुंध छाई रहने की संभावना, बुधवार को मौसम साफ, गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20-19 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 4 से लेकर 7 डिग्री के बीच में बने रहने की संभावना है। ये है अमृतसर का पर्यटन पूर्वानुमान, जो आपके सामने समय स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं अगला शहर है उत्तर प्रदेश का शहर आगरा, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो मंगलवार को 25 डिग्री, जबकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 24 डिग्री बने रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 और 9 के आसपास बने रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। ये है ताज नगरी आगरा का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। बात करते हैं बिहार के बोधगया की, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान मंगलवार को 24, जबकि बुधवार से लेकर गुरुवार तक 23 डिग्री बने रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 8 और 9 के आसपास नियत दिखाई दे रहा है मंगलवार को, और बुधवार और गुरुवार को 9 डिग्री। तो 8-9 के आसपास न्यूनतम तापमान का यहाँ पर पूर्वानुमान नजर आ रहा है बोधगया का।
आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अरुणाचल के ईटानगर की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन धुंध छाई रहने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री, जबकि उसके बाद 23 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है तापमान, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 13 डिग्री होने की संभावना है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान ईटानगर का आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ बात कर रहे थे। दक्षिण का रुख करते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ भी चारों दिन धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 के आसपास, गुरुवार को 27, शुक्रवार को फिर 28 होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री दिखाई दे रहा है मंगलवार और बुधवार को, जबकि गुरुवार को 16 और शुक्रवार को 15 डिग्री होने की संभावना है। तो ये हैदराबाद का पर्यटन पूर्वानुमान जो आप इस समय देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है मध्य प्रदेश का चित्रकूट, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन धुंध छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 24-25 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर दिखाई दे रहा है मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार को 9, जबकि शुक्रवार को 10 डिग्री की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से कह सकते हैं कि अनुकूल मौसम यहाँ पर चित्रकूट का नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं। मंगलवार को धुंध छाई रहने की संभावना, जबकि बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है, जबकि शुक्रवार को हल्की बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास, जबकि शुक्रवार को 31, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22, 21, 20 और 22 के बीच में बने रहने की संभावना है। ये है हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई की पर्यटन पूर्वानुमान की दृष्टि। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं। मंगलवार को जो है हल्की बदली छाई रहने की संभावना। बुधवार को मौसम साफ है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को फिर से हल्की बदली की संभावना है। अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 15 के बीच में ही यहाँ पर न्यूनतम तापमान नज़र आ रहा है। ये है पोरबंदर का पर्यटन पूर्वानुमान जो आपने अभी इस समय अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे हम और अब हम पर्यटन पूर्वानुमान के बाद बात करते हैं खेती किसानी की। हम आज असम और मेघालय राज्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि किस प्रकार ये समय जो आपके लिए अनुकूल है बुआई और रोपाई के लिए, उसमें अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। असम में इस मौसम में आलू में झुलसा रोग हो सकता है। ऐसे में किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ साली धान की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में ही बोरो धान की विभिन्न किस्मों जैसे IR50, विष्णु प्रसाद और ज्योति प्रसाद की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम में सरसों की फसल को आरा या डंक वाली मक्खियों के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़के। यहाँ केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए इसे सफेद पॉलीथीन से ढक दें। असम में चाय के बागानों की कटाई छटाई करते रहें। असम में इस मौसम में मसूर, राजमा, मटर और अलसी की बुआई की जा सकती है। यहाँ नींबू के पौधों में चूसक कीट से नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को हटा दें और इसमें बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। मेघालय के किसान टमाटर की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय में ही गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की भी नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ अदरक और हल्दी प्रकंद रोग दिखाई देने पर सिंचाई से बचें। पौधों का जमीन से ऊपर का हिस्सा सूख जाने पर खुदाई करें। मेघालय में अनानास के पके फलों की तुड़ाई कर लें। मेघालय में ही अमरूद के पौधों में गोबर की खाद डालें। यहाँ मटर की उन्नत किस्मों जैसे आर्केल, SN10 और आजाद मटर 4 की बुआई की जा सकती है। मेघालय में ही मूली, गाजर और शलगम की बुआई की जा सकती है। इनकी बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर करें। तो ये देखिए आपने असम और मेघालय पर आधारित हमारी रिपोर्ट जो निसंदेह आपके काम की होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आज की फसल, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन। बैंगन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जिनको हम अपनी इस रिपोर्ट में लेकर आए हैं। संक्षिप्त रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप कीटनाशकों से इसका बचाव कर सकते हैं और अधिकतम लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं बैंगन पर आधारित हमारी रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला,
बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने बैंगन पर आधारित हमारी रिपोर्ट आज की फसल में। फिलहाल हमारा ये कार्यक्रम बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा। इससे तमाम आप निर्णय ले सकते होंगे। आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और इस समय आपके स्क्रीन पर जो एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करेंगे और हमारा ये कार्यक्रम सीधे DD किसान चैनल पर यूट्यूब पर देख पाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज के फिलहाल हम यहाँ पर विदा लेंगे। यहाँ हम इसे समाप्त करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए तमाम कार्यक्रमों के लिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, बातें किसान की, बातें किसान की। अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की। छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की। छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान